अनुराग जी, क्योंकि आपके पास टाइम है, मुझे पता है। ठीक है सर। सिमर आपके डाउट्स लेता हूं पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना बेटा, उसमें एक आइडेंटिटी नहीं बताया था, इसलिए नहीं हुआ। अब क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला है, कोई पॉइंट है, मान लो x1 y1 z1, शायद बताया था आई थिंक, और ये प्लेन से उसकी डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा, खुद से करेंगे घर पर, हाँ जी सर, ठीक ठीक है। है। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 शुरू करने वाले हैं हम। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। Prove that the line joining the origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the given points. चलिए, this is question number 1. So that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line. देखो बेटा, सबसे आसान उपाय, बढ़िया उपाय ये है, ए आपका मान लो ऑरिजिन है 0, 0, 0, ठीक है। बी आपका 2, 1, 1, 1 है, बी है, ठीक है। और दूसरी लाइन सेगमेंट भी दी हुई है 3, 5, -1, सी ले लो, और ये डी आपका 4, 3, -1 है, ठीक है। So that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line determined by the points. So line perpendicular है, ये कैसे पता करते हैं? ये पता करते हैं डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होता है ना। वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं हम, डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, ठीक है। डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। तो यहाँ पर ए बी के डीआर्स ले लो, डीआर्स ऑफ ए बी, ये हो गया आपका 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0, सो 2, 1, 1 हो गया। और डीआर्स ऑफ सी डी भी निकाल लो आप, डीआर्स ऑफ सी डी ये हो जाएगा आपका 4 - 3, 1, 3 - 5, -2 और 0। ये आपका डीआर्स ऑफ सी डी हो गया, ठीक है। अब दोनों के डीआर्स के प्रोडक्ट का सम अगर 0 होता है, देन वी कैन से कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0 इक्वल्स टू 2 - 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर AB परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। वेक्टर ले लो, वेक्टर, ठीक है। लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, ठीक है, देन आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं दैट लाइन के जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर अगर हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दें
तो आप लोगों को बताया है, इफ एनी वन कुड रिकॉल इट, क्या बताया हुआ था कॉन्सेप्ट वेक्टर में? अगर कोई लाइन, अगर कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो उस वेक्टर को निकालने का तरीका बताया था। बोलो, इफ एनी वन कुड से। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं और उस पर तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, कैसे निकालेंगे? होमवर्क करना जरूरी है, करो घर पर, बार बार रिपीटेडली कहता हूँ। लेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लिया हमने, लाइन 1 ले लिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, ठीक है। और दूसरा लाइन ले लिया हमने, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। देखो ये दोनों लाइन अगर है और इन दोनों पर कोई परपेंडिकुलर है थर्ड लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। तो L लाइन है जो परपेंडिकुलर टू, इफ L परपेंडिकुलर टू L1 एंड L परपेंडिकुलर टू L2, तो L जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, L1 और L2 का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकाल लो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, I J K, और इधर L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है, ये निकाल लो। ओके, ज्वाइन तो कर रखा ना श्रेया आपने? अच्छा, ठीक है, ज्वाइन हो गया आपका, ठीक है। तो ये निकाल लो भाई। तो L जो लाइन बनेगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका R वेक्टर इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? M1 N2 माइनस M2 N1 I कैप, ठीक है, और प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 J कैप प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 K कैप। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो गया? देयरफॉर डिसिस ऑफ लाइन L इक्वल्स टू M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा N1 L2 माइनस N2 L1 एंड L1 एंड M2 माइनस L2 M1, ये आपका डायरेक्शन को साइन है। समझ आया सबको या है प्रॉब्लम इसमें? बस सिंपल ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया और तो कुछ है नहीं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया इसमें।
एक वेक्टर जो दो वेक्टर गिवन वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो आता है वही होता है ना। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन स्क्रॉल नंबर करना। 3 है। एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन को रेशियोज आर गिवन। तो ये तो बहुत आसान है। पहले आप क्या करो ना, इनके डीआरस के प्रोडक्ट का सम ले लो। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डीआरस इक्वल्स टू a into b minus c plus b into c minus a, c into a minus b, ab minus ac plus bc minus ab प्लस AC माइनस BC, सारे कट गए, जीरो बन गया। देयरफॉर एंगल क्या हुआ? देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। श्रेया, आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास तक 3D का कम से कम जहां तक पढ़ाया वहां तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। कैसे निकालेंगे? तो एक पॉइंट आपका ऑरिजिन दिया हुआ 0 0 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका a, 0, 0, ए मान लो एक्स एक्सिस पर है ना। तो x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन 0 इक्वल्स टू z अपॉन 0। ये हो गया आपका, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ले लेंगे तो x इक्वल्स टू a के फॉर्म में इसका इक्वेशन बनेगा। 1 मार्क के लिए पूछे तो पूछे, वैसे तो पूछा नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d आर गिवन, if the coordinates of the points a b c d are given, then find the angle between the lines AB and CD। तो जैसे ऊपर में बताया था, AB का डीआर्स निकालोगे और CD का डीआर्स निकालोगे और फिर एंगल का फॉर्मूला लगा लोगे, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आई थिंक 5th क्वेश्चन भी खुद से कर लोगे। 6th क्वेश्चन भी खुद से करने वाला है, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ है तो इसको कर लेते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 6,
If the lines are perpendicular, then find the value of k. Simply क्या लिखेंगे? Given that the lines are given that the lines are perpendicular to each other, minus 3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into minus 5 minus 9k plus 2k minus 10, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 7k, ठीक है, इक्वल्स टू 10। के की वैल्यू माइनस 10/7। आंसर चेक करो, पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ इसमें। -10 2k नहीं, ठीक ही है, -9k तो सही होगा, फिर चेक कर लो। यही आंसर सर। बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये अगर ना बताऊं तो लैग करोगे आप लोग, तो ये जरूर बताता हूं। कुछ है नहीं इसमें, बस मैंने ये सारा चीज आप लोगों को बता रखे है, सिखा रखे हैं। ये अलग बात है आपने अगर रिवीजन नहीं किया है, देखा नहीं है तो नहीं आता होगा, अगर देखा है तो आता होगा। शुरू के क्लास में एक चीज बताया था आप लोगों को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या? वो ये कि अगर बताया था कि लाइन और लाइन के परपेंडिकुलर हो, लाइन जो है वो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 नहीं, बल्कि जो लाइन का डीआर है वही प्लेन का डीआर्स होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? नॉर्मल चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो जो लाइन है वो क्या होता है, नॉर्मल बन जाता है अगर परपेंडिकुलर है तो, है ना। तो इसलिए यहां पर आपको पॉइंट दिया हुआ है। लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको बताया था? पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, गिवन लाइन, ऐसा चाहिए, या दो पॉइंट चाहिए। एक चीज कहा था और कि बेटा इसके अलावा भी एक क्लू होता है, एक चीज होता है जो प्लेन बताऊंगा जब तब बताऊंगा, तो वो यही समय है बताने के लिए। तो लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो दिया हुआ है, बट डायरेक्शन रेशियो के लिए जो क्लू दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, तो प्लेन का जो डीआर होगा वही आपके लाइन का डीआर होगा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन निकालना है। यहां पर पहले एक चीज लिख लेते हैं, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to the plane, therefore
it will be normal to the plane. इतना ना भी लिखो, सीधा लिख सकते हो आप. Therefore, drs of line will be the drs of plane. So, drs of line can be taken as the drs of plane. drs of plane. तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आर वेक्टर लिखेंगे इक्वल्स टू, पहले जो पॉइंट होता है पोजीशन वेक्टर उसको लेते हैं. पोजीशन वेक्टर मतलब i प्लस 2j प्लस 3k कैप. अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल में एग्जैक्टली यही पॉइंट लिया था और इसी तरह का वेक्टर लिया. अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, अगर देखोगे दोबारा से तभी याद हो. i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, ये सेम लिख लो आप, i प्लस 2j माइनस 5k कैप प्लस 9 मत लिख देना. अब जरा इक्वेशन ऑफ लाइन चेक करो पीछे से और कंफर्म करो, इज देयर एनी चेंज और द सेम थिंग. कंफर्म करो तब आगे करेंगे. यही आंसर है सर, नो चेंज. बिल्कुल. तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये. इसके बेस पर तुरंत सीधा आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो. ठीक है, जो प्लेन का dr होगा वही लाइन का dr होगा. लेकिन ध्यान रखना, प्लेन का dr मतलब dr जो नॉर्मल है वो उसमें कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं होगा. इस चीज का ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने. 8 है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन. चलिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं. ठीक है, हाउएवर कॉन्सेप्ट इसका आप लोगों को बताया हुआ है, सिखाया हुआ है. Equation of the plane passing through ABC and parallel to the plane R dot I plus J plus K equals to 2. देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये जो इक्वेशन है ना वेक्टर फॉर्म में, ये देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसको पहले कर लो आप कार्टेशियन फॉर्म में. इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कर लो. इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इसमें कार्टेशियन में बनाने के लिए आपने कुछ भी अलग से नहीं करना. आई जे के की जगह एक्स वाई जेड रख दो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ये हो गया. और मैंने सिखाया था कि प्लेन के परपेंडिकुलर तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, लाइन के परपेंडिकुलर तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, प्लेन के पैरेलल तो या तो डीआर सेम होंगे या डीआर सेम प्रोपोर्शन में होंगे. ये रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे अधिक 3D में यूज होते हैं. लाइन के पैरेलल तो dr सेम होगा, लाइन के परपेंडिकुलर तो dr के प्रोडक्ट का सम 0, प्लेन के परपेंडिकुलर तो dr के प्रोडक्ट का सम 0, प्लेन के पैरेलल तो dr सेम होगा, इक्वल होगा, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो dr इक्वल होगा. ठीक है, और लाइन प्लेन के पैरेलल तब क्या होगा, तब उल्टा होगा, डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0. ये सब बता चुका हूं आपको. ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी, ये दिया हुआ है. तो प्लेन 1 passes through A, B, C, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देयरफॉर A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 2 है ना, ये दूसरा. तो 2 की जगह A प्लस B प्लस C रख दो. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ
प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। आंसर चेक करो भाई जरा, क्या है, क्या सिचुएशन है। कुछ है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फॉर्मूले पता होना चाहिए, बस कुछ है नहीं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, अगर बाहर से आएंगे तो फंसने वाली बात होती है क्वेश्चंस में। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर चेक कर लोगे बच्चे कोई भी? सर यही आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अच्छा 9 करना था ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा ठीक, 9 कर लेते। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये काम पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से एक बारी कर लेते हैं। तो आपका a1 वेक्टर, लेट a1 वेक्टर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, b1 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ये। और a2 वेक्टर माइनस 4i कैप माइनस k कैप, ठीक है। b2 वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। देखो बेटा अब क्या करना है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये निकालने के लिए i j k ले लो, ठीक है। और इसके कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट फॉर्म से इजीली आप निकाल सकते हो, 3 माइनस 2 माइनस 2। ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 प्लस 4 8i कैप, ठीक है। माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8j कैप, के लेते हो -2 और +6, तो ये हो गया +4k कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल ही लो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। तो 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका 64 और 16, तो ये हो गया आपका कितना, 12 यूनिट्स, ठीक है। a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या हो गया आपका, तो -4 -6 -10i कैप -2j कैप और -1 -2 -3k कैप, ये हो गया आपका। अब b1 क्रॉस b2 शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका -10 इंटू 8 -2 इंटू 8 -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 12 है और ये पूरे का मॉड ले लो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -80 -16 -12 अपॉन 12, कितना हो गया 108, कितना हो गया जल्दी बताओ। नाइन यूनिट्स, आंसर चेक कर लो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ तो ठीक है बेटा,
शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 11 एक जैसे हैं, तो 11th कर लेते हैं हम। ठीक है, 11th कर लेते हैं। 10th आप लोगों के लिए घर पर, बेटा घर पर इतनी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों के, तुम लोग 1 साल के बाद एडल्ट हो जाओगे, छोटे बच्चे नहीं हो। घर पर होमवर्क करना जरूरी है भाई। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, मार्क्स कोई भी टीचर अगर आपको लाइफ में कहे ना कि मैं 98%, तो आप कह सकते हो उसको कि सर आप झूठ बोल रहे हो। मार्क्स थोड़ी कोई दिलाता। गारंटी इंसान के ईमानदारी की होती है, डेडिकेशन की होती है। मार्क्स का थोड़ी गारंटी होता है। आप लिख के नहीं आओगे और टीचर कहेगा मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता। जो आप लिख करके आओगे, करके आओगे, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। Find the coordinates of the point where the line through these 2 points crosses z-axis plane. ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन कर सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, आसानी से हम कर सकते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में करें या कार्टेशियन में, दोनों में कर सकते हैं। वेक्टर में कर लेते हैं अभी इसको। तो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट फॉर्मूला पहले लगा लेंगे, ये तो पता है आपको। 2 पॉइंट दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन passes through five 1 6 and 3 4 1। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो क्या होगा? अगर हम कार्टेशियन में करना चाहें तो कार्टेशियन में भी कर सकते हैं। x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको जो जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करता हो, क्रॉस करता हो। तो क्या करना है? जनरल पॉइंट, इसको ना लेमडा लेकर जब निकालते हैं ना एक्स वाई जेड, इसको कहते हैं जनरल पॉइंट निकालना। तो जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगा? -2 लेमडा प्लस 5, y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 1, z की वैल्यू -5 लेमडा प्लस 6। इस तरह से x y z की वैल्यू निकाल लिया। और x y z की वैल्यू निकाल लिया तो कह रहा है कि zx प्लेन को इंटर से क्रॉस कर रहा है। तो zx प्लेन पर y के कोऑर्डिनेट 0 होगा, xy प्लेन पर z के कोऑर्डिनेट 0 होगा, yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये छोटी छोटी बातें आपने नोटिस में लेनी है। मैं लिख भी देता हूं इसे। ठीक है, क्या? सिंस द लाइन crosses zx plane, since the line crosses zx plane, therefore y coordinate equals to 0। ये मैं घेर देता हूं। ठीक है, समझना जरूरी है।
ठीक है, लाइन क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन, तो वाई जीरो मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 0, 3 लैम्डा प्लस 1 0, 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू -1/3, लैम्डा की वैल्यू रख दो, जो आएगा वही कोऑर्डिनेट होगा जहां पर वो वाई जेड प्लेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रखो बच्चों, और कुछ काम नहीं करना इसमें आप। तो लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, माइनस प्लस 2/3, निकाल लो एक्स वाई जेड, और क्या, 2/3 प्लस 5, तो ये हो गया 17/3। ठीक है, और y हो गया आपका 0, ऑब्वियसली y 0 होगा। z आपका हो गया 5/3, 3 प्लस 6 23/3। तो पॉइंट जहां पर क्रॉस करेगा एक्स जेड प्लेन को, कोऑर्डिनेट्स, वो हो जाएगा आपका क्या, 17/3, 0, 23/3। चेक कर लोगे कोई बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन था बीच में, गलत भी हो सकता है। वैसे तो जहां तक याद आ रहा है मुझे यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 किया हमें, 12th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। देखो बेटा, 12 के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में 2 बार 3 बार नहीं पूछा है। ऐसे भी हैं क्वेश्चन इस बीच में 12 से 22 के 21 के बीच में, जो 10 बार अलग अलग जगह पूछ चुके हैं। ऐसे भी हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, 18, जो रिसेंटली भी पूछ चुके हैं, 2019, 2018, 2017, 16, 15, 9 से लेकर के 2020 तक ये सारे गेम खेल चुके हैं। ठीक है, तो 9 से लेकर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और घर पर प्रैक्टिस करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन। अब ये क्रॉसेस द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिया, कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से बदल बदल करके क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो बिलीव में ये इतना हलवा तो है नहीं बच्चे। 3D ज्योमेट्री जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर, नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, 2 पॉइंट दिया हुआ है। प्रोसेस तो करना वही है, वर्किंग तो मतलब 3 फोल्ड, मतलब 90% वर्किंग तो वही है जो पहले था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फटाफट लिख लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, x-3/2 - 3 y+4/-3+4। जो मैं ये लिख रहा हूँ ये आप लोगों को शायद पता है, बता चुका हूँ। इसके बाद भी किसी भी बच्चे को ना समझ में आए, श्रेया आपका माइक नहीं चल रहा है, बट आजकल वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सब अवेलेबल है, किसी भी तरीके से बता सकती है कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको करा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका x-3, इसको लेमडा के इक्वल निकालना है हमने। लेमडा के ये सब बस कांस्टेंट है, -1 y+4/1, इधर z होना चाहिए, x लिख लिया, z+5/6 इक्वल्स टू लेमडा। ऊपर का आंसर चेक कर लिया था, करेक्ट है युवराज जी?
जेड की वैल्यू 6 लेमडा माइनस 5 ये है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये आपका निकल गया। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने हैं लाइन का जो प्लेन को क्रॉस करता हो। तो प्लेन को देखो, इसलिए मैंने पिछले क्लास के क्वेश्चन में भी कहा था कि ये जो निकालते हैं एक्स वाई जेड ना, इसको जनरल पॉइंट कहते हैं। जनरल पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट अगर ये लेमडा के टर्म्स में है, अगर लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है तो जो लाइन पर पॉइंट है वो प्लेन पर भी होगा। सारे पॉइंट्स नहीं, लेकिन ये जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? जनरल पॉइंट तो इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट हम बता पाएंगे कि कौन सा पॉइंट प्लेन पर मौजूद है, अपनी उपस्थिति प्रेजेंस दर्ज करा रहा है। विच वन इज प्रेजेंट ओवर द प्लेन that we can easily determine. Okay, so since line since line हाँ बंद हो गई है, आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। बोर्ड जो है बंद हुआ है, दैट आई नो। बोर्ड विजिबल है अब? अरे बोल तो दो। Yes, sir. हाँ हाँ जी ना। सर। हाँ। Yes, sir. अरे ये ऑनलाइन की इसलिए ना बच्चों से अधिक पेरेंट्स घबराने लगे। अगर बेनिफिट लेना चाहो ऑनलाइन का तो सैकड़ों बेनिफिट है और बहुत अधिक बेनिफिट है, बट ये जो म्यूट रहते हैं ना बच्चे, ये ना घबराहट होने लगी है पेरेंट्स को। एज ए पेरेंट्स मैं भी घबराने लगता हूँ कभी कभी। एज ए टीचर जब मैं घबराने लगता हूँ आप लोगों से, भाई म्यूट मत रहो, एक्टिव रहो। अगर आप एकदम गूंगे होके बैठे रहोगे तो इनएक्टिव हो जाओगे। सिंस द लाइन passes through द प्लेन, क्रॉसेस जो वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में वही वर्ड यूज करो, क्रॉसेस द प्लेन, क्रॉसेस द प्लेन, therefore the general point will satisfy the equation of plane। ये जनरल पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन ना भी लिखो तो चलेगा, ये लिखने की खास जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आप लगा दोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें प्लेन के इक्वेशन में। तो प्लेन का इक्वेशन था 2x, तो 2 माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस वाई लेमडा माइनस 4 प्लस जेड 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू 7। बस हमने एक्स वाई जेड की जगह लगा दिया पॉइंट और कुछ नहीं किया। और फिर जो है लेमडा की वैल्यू -2 लेमडा प्लस 6 प्लस लेमडा प्लस 6 लेमडा और प्लस 6 -4 और -5 ये लेमडा इक्वल्स टू 7। ठीक है, -2 लेमडा लेमडा 6 लेमडा 7 -2 5 लेमडा और इधर हो गया आपका 6 + 6 12 -9 3। हाँ, तो कितना हो गया ये 6 + 6 12 3 हो गया 7 - 3
4, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आपका 4/5। अब लेमडा की वैल्यू रख दो XYZ तो आ जाएगा आंसर। Therefore, the coordinates of the point where the line crosses the plane क्या होगा, वो होगा x इक्वल्स टू कितना है भाई, माइनस लेमडा प्लस 3, तो -4/5 प्लस 3, ये हो गया आपका 11/5। y इक्वल्स टू लेमडा माइनस 4, 4/5 माइनस 4 माइनस 16/5। z क्या है, 6 लेमडा माइनस 5, 6 लेमडा माइनस 5, तो 6 इंटू 4/5 माइनस 5, 6 लेमडा माइनस 5। पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट चेक कर लो भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स 11/5 माइनस 16/5 माइनस 1/5। चेक कर कंफर्म करो।